हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर हो चुका है क्लास 12th वालों का। उनका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का रिव्यू है, साथ में कुछ थोड़े बहुत छोटे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक, हो सकता है आप लोग पूरे का पूरा आंसर मिला चुके होंगे, तो वीडियो को मैं भी उतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा कि आप लोग पूरा आंसर अपना चेक करते रहें। वैसे भी कल दूसरा एग्ज़ाम होगा, इसलिए सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस का आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। बाकी लॉन्ग टाइप आंसर्स की उम्मीद मत करना। हाँ, इसका फ्री पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा शाम को। आप लोग वहाँ से जाकर पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो कोई पीडीएफ के बारे में बोलेगा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाइए। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में आज का पेपर और इसका आंसर पूरा अपलोड हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन आया कैसे था। ये तो पता है इंग्लिश का पेपर है। अब जैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर आना है उसी पैटर्न पर आया है इस साल, इस बार। देखो 80 नंबर का पेपर हुआ है, सेम बोर्ड एग्जाम के जैसे होगा। जैसे बोर्ड पेपर में आप लोगों का 80 नंबर का पेपर आता है वैसे होगा। त्रैमासिक में 50 नंबर के दिए थे ना, इस बार वैसा नहीं हुआ है। तो बाकी सब्जेक्ट भी अपने पैटर्न पर आएगा। इसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री होगा तो केमिस्ट्री 70 का आएगा, फिजिक्स होगा तो फिजिक्स भी 70 का आएगा, हिंदी होगा तो हिंदी 80 में मिलेगा। देखिए पहला आया था आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से। रीड द पैसेज गिवन बिलो। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं लेते। देखिए ये हमारा पैसेज है, साफ से पता चल गया पैसेज है। पैसेज को पढ़कर नीचे जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसका जवाब देना होगा। तो पूरा पैसेज तो हम पढ़ते नहीं रहेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। वैसे भी पेपर तो आपके पास होगा ही। चलिए इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि जितना आंसर मैं बताऊँगा उतना 100 का 100% सही हो सकता है कुछ गलत हो जाए। तो कोई कमेंट बॉक्स पर बोलेंगे नहीं कि आंसर गलत बता दिए। ठीक, आंसर आप लोग जो जानते हैं वही सही है, या जो पुस्तक या गाइड में दिया होगा वो सही है। ज़रूरी नहीं है मैं जो बता रहा हूँ वो सही हो, क्योंकि मैं वैसे भी इस चैनल पर मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। इंग्लिश में उतना अच्छा कमांड नहीं है। देखते पहला क्वेश्चन क्या बोला है। द स्क्रिप्चर्स क्लियरली डिफाइन द डैश क्वालिटीज ऑफ। ये तो क्वेश्चन में ही टाइम निकल जाएगा, मैं सीधा आंसर बताता हूँ। देखो आपका आंसर था इसमें 3। आप लोग मिला लेना अपने पुस्तक या गाइड से। और ना सेकंड का है, सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है लैक ऑफ पीस, सॉरी डिस्टर्ब माइंड। इसमें भी आपका आंसर सॉरी इस बार सी नहीं होगा, बी होगा। वी गेट पीस ऑफ माइंड फ्रॉम बीइंग, वी गेट पीस माइंड। चौथा इसका आपका हो जाएगा सात्विक, ऑप्शन ए। पांचवा नंबर में आपका आंसर था सी, एनर्जी। देखो पूरे का पूरा आंसर बता पाना संभव नहीं है, इसलिए नहीं बता पाएंगे ना। हाँ पूरा अपलोड ज़रूर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और गाइड में मिल गया तो आंसर क्यों करवा रहे हो करके कोई कमेंट नहीं करोगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसका आंसर आप लोग खोजते रहना। ठीक है, चलिए एक जगह पूरे का पूरा मिल जाएगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद देखो पाई चार्ट दिया है अपने को। जिस तरह से मैथ्स में पाई चार्ट रहता है उसका जवाब देना रहता है, उसी प्रकार से ये है। ये आप लोगों ने 6वीं 7वीं क्लास में छोटे छोटे क्लासों में मैथ्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसमें से निकल कर आया है। देखो मैं इसका हिंदी बता देता हूँ, आप लोग आंसर कमेंट करना। विच लैंग्वेज इज स्पोकन द मोस्ट। विच लैंग्वेज, देखो विच आया, वॉट क्यों नहीं आया। मैं वॉट और विच में थोड़ा बहुत अंतर बता रहा हूँ। वॉट मतलब पूरे ब्रह्मांड में अगर बोल दिया तो आ जाएगा। अगर वॉट लैंग्वेज आता मतलब समझ जाना इन लैंग्वेजेस के अलावा और भी लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। और विच मतलब सीमित है, इसीलिए। ठीक, फिलहाल अपने को पूछा है विच लैंग्वेज इज स्पोकन द मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कौन सा दिख रहा है अपने को, इंग्लिश ही नजर आ रहा है। विच लैंग्वेज इज स्पोकन द लिस्ट का मतलब बहुत ही छोटा। लिस्ट मतलब छोटा, मतलब कम बोल सकते हो, कम। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सबसे कम में यही दिख रहा है चाइनीज़। विच लैंग्वेज इज स्पोकन द सेकेंड मोस्ट, मतलब सेकेंड लास्ट सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, तो आपका दिख रहा है स्पेनिश।
हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि इंटरनेशनल स्कूल अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो कितना दिखा, ये आपका 3 और 3 टोटल 6, ये बस करना था। ठीक, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग एंड अबाउट द पैसेज नोट्स, ये तो साफ पता चल रहा है, नोट्स आ गया, नोट मेकिंग का होगा क्वेश्चन। देखो नोट मेकिंग बनाना कैसे रहता है आप सबको पता होगा। यहाँ पर अपने को पैसेज ज़्यादा बड़ा तो दिया नहीं है, 4 और 4 8, मुश्किल से 12-13 लाइन का पैसेज है, तो इसमें से कितना बनाए हो आप लोग के ऊपर है। ठीक, 2 से 3 सब हेडिंग निकाल सकते थे, एब्रीविएशन 3-4 कर दोगे काफ़ी है, 3-4 एब्रीविएशन यहाँ पर फिक्स है, उससे आगे मत लेकर जाना क्योंकि पैसेज ही उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। उसके बाद हमने समरी लिखना था, 7 नंबर का क्वेश्चन है सीधा, बोर्ड एग्जाम में भी इसी टाइप से मिलेगा। उसके बाद देखिए सेक्शन भी है आपका राइटिंग स्किल्स। यू आर अनामिका आनंद, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम, यानी कि बोला है आप सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के सेक्रेटरी हो, सचिव हो, और इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन वाद विवाद प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए हमें नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी देते हुए नोटिस लिखना है, ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन अराउंड 50 वर्ड्स ऑफ, क्या दिए, वैकेंसी ऑफ कॉमर्स टीचर। एडवर्टाइजमेंट बनानी है कॉमर्स टीचर के वैकेंसी के लिए। इसके अथवा में राइट अथवा ये पढ़ रहा था, अथवा आप लोग देख लेना। ठीक, राइट अ लेटर टू योर मेयर खैरागढ़ कॉर्पोनेटियो ठीक, राइट अ लेटर टू योर मेयर, इसको सब लोग मेयर पढ़ रहे हो, ये मेयर नहीं है ना, ये मेयर है, खैरागढ़ कॉर्पोनेटियो, रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड योर कॉलोनी विथ प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। वाटर फैसिलिटीज़ के लिए अपने को मेयर को, खैरागढ़ के मेयर को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। ठीक, मेरे ख्याल से पत्र लिखना सबको पता होगा। सबसे पहले अपन कर देते हैं सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट आ जाता है, फिर रिसीवर्स एड्रेस आ जाता है, भेजने वाले का नाम, पता, भेजने वाले का पता, उसके बाद उसका जिस दिन को भेज रहे हो वो, उसके बाद डेट, उसके बाद आपका जो भी रहता है सब्जेक्ट वो आ जाता है। उसके बाद राइट एन आर्टिकल द रोल ऑफ यूथ नेशनल डेवलपमेंट, राइट ए रिपोर्ट इज ये नो टोबैको डे, इसको आप लोग बनाना। वैसे भी इसमें मैं बताऊं क्या चीज़, चलिए डू एज डायरेक्ट बनाते हैं, डू एज डायरेक्ट मैं करवा देता हूँ। वैसे क्वेश्चन तो मेरे से होगा नहीं, जो ऊपर में दिया है, देखते हैं कहाँ चला गया। हाँ, पहला, वी हैव वॉन द मैच, चेंज इनटू वॉइस, वॉइस बनाना है। जानते हो वॉइस के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट बच जाता है ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट जाता है सब्जेक्ट की जगह, और बाकी अपनी अपनी जगह। देखो तो इसका क्या हो जाएगा, द मैच अपना ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा अपना द मैच। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैव है तो हैव का क्या बना दोगे, क्या बन जाएगा, कहाँ लिखा है, हैव का क्या हो जाएगा आपका, हैव बीन, एक मिनट, हैव बीन क्यों होगा, हैज़ बीन होना चाहिए। इसको मेरे से गलत होगा तो आप लोग सुधार लेना ना। द मैच हैज़ बीन, वॉन का थर्ड फॉर्म वॉन ही रहेगा, वॉन बाय अस। ठीक, वॉन बाय अस, ओके, वॉन बाय अस, वी का आप लोग कर देंगे अस, और बाय तो लगाना ही है ना। ठीक है, ओके, आगे, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल, ये तो कोई बदल नहीं सकता, समझ गए होंगे। शी सेड टू हर वेयर डू यू लिव, तो क्या हो जाएगा इसका, शी सेड टू को बदल दोगे आस्क्ड, सी आस्क्ड हर, सी आस्क्ड हर वेयर, वह कहाँ रहती है, तो वेयर शी लिव्ड, वेयर शी लिव्ड, ओके। ठीक, आगे देखो, मैं जो क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ 100% सही हो, मैं नहीं कह रहा, कोई कमेंट पर भड़कना मत, गलत गलत बता रहे हो करके। उसके बाद ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्या करना है, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो जाएगा आपका,
दैट ग्लिटर्स, ये आपका होगा ना, दैट ग्लिटर्स। उसके बाद क्या बोला है, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, कंबाइन द यूजिंग सो दैट, दूसरा, अच्छा सॉरी दूसरा हमने पढ़ा ही नहीं क्या, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, आई कांट लिफ्ट इट, द बॉक्स इज़, देखो वेरी का मतलब होता है बहुत, सो का मतलब भी होता है बहुत, द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट आई कांट लिफ्ट इट, बॉक्स बहुत भारी है इसलिए मैं नहीं उठा सकता। आगे, आई मेट रमेश, रमेश हैड जस्ट अराइव्ड, क्या बनाना है इसका, कंबाइन बाय यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज बनाना है। तो हम यहाँ पर सिंपल जोड़ देंगे हूँ से, जोड़ दो। उसके बाद क्या बोला है, ही शट्स द गेट, फिर से वॉइस आ गया, फिर से वॉइस आ गया, फिर से वॉइस आ गया, वॉइस कैसे बनेगा, देखो द, अरे लॉक नहीं हुआ, हाँ, द गेट, द गेट इज, द गेट इज, द गेट इज क्या होगा, शर्ट का आप लोग रखेंगे शर्ट, शर्ट का आप लोग रखेंगे शर्ट, और ये आपका हो जाएगा बाई, ही का किस में बदल जाएगा आपका, हिम में, ही का किस में बदल जाएगा, हिम में। ओके, ये बनाना था, सरल सरल क्वेश्चन था। देखो, इट इज सर्टेन शीला विल पास, कंबाइन द यूजिंग नाउन क्लॉज, इस बार बनाना है नाउन क्लॉज, तो इसका आपका हो जाएगा सेम, इट इज सर्टेन, सिर्फ यहाँ पर आप लोग लगा देंगे दैट, इट इज सर्टेन दैट क्या दिए, शीला विल पास। ठीक, बहुत सारा बता दिया, एक को तो खुद से बनाओ। उसके बाद 10वां, अरे 10वां 2 बार, अच्छा हाँ, एक मिनट, ये 10वां ऊपर का ही है भाई, ऊपर का ही है, ऊपर का ही है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका डुअर्स डायरेक्ट का ही है। ठीक, डुअर्स डायरेक्ट का ही है। क्या बोला है, हु टॉट यू दिस पोयम टू चेंज द वॉइस, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आप लोग कर देंगे, इसको कैसे बदलते हैं, बाय होम लगाते हैं ना, बाय होम, वर यू, बाय होम वर, WERE वर ना, वर यू, सॉरी यू TAUGT टॉट दिस पोयम, इस तरह से बनता। ओके, फाइनल रिजल्ट क्या आया, बाय होम वर यू टॉट दिस पोयम, इतना बनाना था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फिर से वहीं आ गया, क्या बोलते हैं उसको, अनसीन पैसेज, सविता वेयर्स, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पिंक ड्रेस। ठीक, इसका आपका हो जाएगा पिंक ड्रेस। दूसरा नंबर, हर हैंड्स मूव लाइक अ टंग्स ऑफ अ मशीन, वन डे हर हैंड डाइड विद रेड, ही ना कर दोगे इसको, द यंग गर्ल बिकम अ ब्राइड। ठीक, ये था। उसके बाद और है, अरे यार कितना ज़्यादा अनसीन पैसेज है भाई, ये इसको खुद से बनाओ, इसको खुद से बनाओ, इसको खुद से बनाओ। आगे देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 30 वर्ड्स, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, हाउ मेनी थिंग्स पेडलर गेव इडला एज अ क्रिसमस गिफ्ट, अ स्ट्रीट, नहीं पढ़ेंगे, हार्ड कठिन कठिन वर्ड रहता है इंग्लिश में, आगे बढ़ो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच। यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ, कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग, इसको अच्छे से कर लेना, वो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट, अब इधर का आप लोग पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे भी आप लोगों को कई पेपर है, पता होगा कि कैसे कैसे आया है। ठीक, इस तरह से था आपका अंग्रेजी का पेपर, कैसे गया हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे। आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है उसको ज़रूर बताना, हो सके तो मैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, चलिए, और बाकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले ही अपलोड करके रखा है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, पूरा का पूरा आंसर का फुल PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। 2018 से लेकर 2025 तक अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं 12th क्लास में, पूरे का आंसर वहाँ फ्री में मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए, मिलेंगे हम लोग कल।